चलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को थोड़ा और आसान बनाते हैं, थोड़ा और इजी बनाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में मैंने एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया था जो कि अपलोड है शॉर्ट में, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने 1:1, 1:2 और 1:3 के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेकिन इस वीडियो में और आसान रूप से और आसान शब्दों में आपको कोशिश करूँगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझाने के बारे में। बहुत सारे ऐसे नए ट्रेडर हैं जिन्हें ये तो समझ में आता है, लेकिन जब लाइव मार्केट में वो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अप्लाई कैसे करें और अप्लाई कहाँ पर करें। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये का कैपिटल है। लेट से आपने उस 10,000 रुपये के कैपिटल से ट्रेड लिया। अब जब आपने ट्रेड लिया तो उसमें जोखिम भी होगा, तो आपने एक जोखिम लगाया, एक आपने एसएल लगाया कि यहाँ पे मेरा एसएल होगा। वैसे अच्छा एसएल 2% माना गया है, यानी आपके फुल कैपिटल का 2% से ज़्यादा आपका एसएल नहीं होना चाहिए, जो कि 10,000 का मान लीजिए 200 रुपये का एसएल बनता है। इससे अधिक अगर आप एसएल दे रहे हैं तो आप मार्केट में जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने 2% यानी 200 रुपये का आपने एसएल लगाया, लेकिन जब आप मार्केट में एसएल लगाए तो प्रॉफिट का भी तो कुछ उम्मीद करके मार्केट में आए होंगे, जो कि हर एक ट्रेडर प्रॉफिट का उम्मीद करके ही मार्केट में आता है। तो मान लीजिए कि आपने 200 का एसएल लगाया, उसके आधार पर आपने सोच रहा हो, आपका सोच है, आपका जो थिंकिंग है ये बन रहा है कि मैं 200 का एसएल लगा रहा हूँ तो कम से कम 400 का प्रॉफिट बुक हो तो मैं मार्केट से एग्जिट लूँ, ठीक है ना। यहीं पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे नहीं कम से कम 500 मार्केट दे तो मैं मार्केट से एग्जिट लूँ, और बहुत सारे जो लोग होंगे बोल रहे होंगे नहीं कम से कम 600 दे तो मैं मार्केट से एग्जिट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कि जिनके मन में 400 आ रहा है वो भी सही है, जिनके मन में 500 आ रहा है वो भी सही है, और जिनके मन में 600 आ रहा है वो भी सही है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो अंतर है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का अंतर है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर 200 का टारगेट मैंने रखा 200 के एसएल पे, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना 1:1, ठीक है। अगर मैंने 200 के एसएल पे 400 का टारगेट रखा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना 1:2। अगर मान लीजिए कि मैंने 200 के एसएल पे अगर मैंने 500 का टारगेट रखा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना 1:2.5, और उसी जगह मैंने अगर 600 का टारगेट रखा 200 के एसएल पे तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना 1:3। सिंपल, बहुत ही आसान है। अब अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कौन सा है, तो अगर मेरे नज़र से देखा जाए तो 1:2.5 और 1:3 के बीच का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना गया है। लेकिन अगर आप 1:5 या फिर 1:4 के ऊपर रख रहे हैं तो ये थोड़ा जो टारगेट है बड़ा टारगेट हो जाता है और इसे अचीव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन डिफ़िकल्ट है। इसमें आप बहुत कम बार टारगेट को बुक कर पाएंगे। लेकिन 1:2.5 और 1:3 का जो टारगेट है वो आप हमेशा बुक कर पाएंगे, लेकिन आपका जो एसएल है वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फुल कैपिटल का, अन्यथा आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपको समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा।